हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम ब्लड रिलेशंस की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। आज हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना होता है। तो हमने जैसे कल की क्लास में डिस्कस किया था कि मेजर चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी होती है वो किसी भी क्वेश्चन में, वो होता है उनके सिंबल्स। यानी कि जैसे कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम एक बॉक्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उसको प्लस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एक फीमेल की बात आती है तो फीमेल को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर माइनस के साथ कर सकते हैं। जब आपके कपल्स की बात आती है कि मैरिड में कपल्स कितने हैं और कैसे हैं, वो हम डबल लाइन से शो करते हैं। यानी कि एक हस्बैंड हो गया, एक वाइफ होगी, जो ये सिंबल होता है यहाँ पर डबल लाइन का, ये मैरिड शो कर रहा होता है। जो आपके जेनरेशंस के होते हैं वो आपकी वर्टिकल लाइन में होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर आपका एक पर्सन है, फिर एक पर्सन आपका यहाँ पर हो गया, वो जनरेशन आपकी थर्ड जनरेशन से कनेक्टेड है, सिमिलरली आपकी नेक्स्ट जनरेशन से। तो जब जनरेशंस की बात आती है तो वो एक वर्टिकल लाइन में होता है। और जब सिबलिंग्स की बात आती है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है कि आपके ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, जो भी है वो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इन फॉर्मेट को लेकर चलते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब एक बार हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, गौरव इज द सन ऑफ शशि, हीर इज द फादर ऑफ मनु, गौरव इज मैरिड टू देवी एंड गौरव एंड मनु आर सिबलिंग्स। Prem is the brother of Devi. Sashi is the only son of, has only one son. Riya is the son of Garv. Prem is the father of Kaka, and Joshi is the daughter of Manu. Prem has no daughter. तो ठीक है, हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें ये पता चल गया है कि किस तरह से हमें डिजाइन करना है। सो हमें यहाँ बस जैसी जैसी इंफॉर्मेशन दी गई है वैसे वैसे हमें उसे बस करते जाना है। तो सबसे पहली सेंटेंस है, गौरव इज द सन ऑफ शशि। तो गौरव इज द सन, यानी कि हमें मालूम है गौरव जो है वो एक मेल है। सन है यानी कि जनरेशन गैप है, वर्टिकल लाइन पे आ जाएगा, ऑफ शशि। अब शशि के लिए हमें नहीं पता कि वेदर शशि इज अ मेल और अ फीमेल। हीर इज द फादर ऑफ मनु। हीर जो है वो मनु के फादर है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं ताकि हमें पहले गौरव या शशि से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। गर्व इज मैरिड टू देवी, यानी कि मैरिज है तो डबल लाइन हमने शो की, किसके साथ? देवी के साथ। देवी फीमेल हो जाएगी। गर्व एंड मनु आर सिबलिंग्स, तो गर्व एंड मनु आर सिबलिंग्स, तो मनु आपकी यहां पर आ जाएगी। मनु का जेंडर हमें नहीं गिवन है तो मनु के लिए हम सर्कल नहीं बना सकते, बस मनु को ऐसे ही हम बनाते हैं कि एम उसका सिबलिंग है जी का। और हमें फर्स्ट लाइन दी थी, हीर इज द फादर ऑफ मनु। मनु के फादर है यानी कि वो शशि के हस्बैंड हुए। फादर है तो मनु के साथ हो जाएंगे ये। और यहाँ पर ये हस्बैंड है तो हमें पता है शशि जो है वो वाइफ हो जाएंगी। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रेम इज द ब्रदर ऑफ देवी। देवी का जो ब्रदर है वो है प्रेम, वो ब्रदर है। शशि हैज ओनली वन सन, शशि का एक ही बेटा, यानी कि एम अगर बेटा है तो एम क्या हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी। देन इट सेज रिया इज द सन ऑफ गर्व। रिया जो है वो सन है गर्व की, यानी कि रिया यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर ये मेल के फॉर्म में आ जाएगा बॉक्स। प्रेम इज द फादर ऑफ काका। प्रेम इज द फादर ऑफ काका, ये फादर है किसका? काका का। तो काका यहाँ पर आ जाएगा, बट हमें काका का जेंडर नहीं पता कि वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल। जोशी इज द डॉटर ऑफ मनु। जोशी जो है वो डॉटर है मनु की, यानी कि जोशी यहाँ आ जाएगी और ये एक डॉटर है। प्रेम हैज नो डॉटर्स, प्रेम की कोई डॉटर्स नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। तो अब हमारे पास सारे के सारे जो इक्वेशंस थी वो सेट हो गई। तो हमें अब बस इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, हाउ मेनी फीमेल्स मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो यहाँ पर देखिए तो 1
2, 3, 4. There are only 4 females in the family. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ इज हीर रिलेटेड टू प्रेम? हीर कैसे रिलेट करती है प्रेम से? तो हीर आपका यहाँ पर है, ये हम कलर चेंज कर लेते हैं। हीर जो है वो यहाँ पर है और प्रेम जो है वो यहाँ है। हीर कैसे रिलेट कर रहा है? तो हीर उसकी डॉटर इन लॉ का ब्रदर है। तो डॉटर इन लॉ का ब्रदर है, यानी कि यहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं दिया, यानी कि नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हीर जो है वो प्रेम की जो सिस्टर है उसके फादर इन लॉ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ इज जोशी रिलेटेड टू काका? जोशी कैसे रिलेट कर रही है काका से? जोशी आपकी यहाँ पर है, काका यहाँ पे। तो जोशी कैसे रिलेट कर रही है? वो एक तरह से देखा जाए तो आपस में ब्रदर एंड सिस्टर्स के बॉन्ड, एक तरह से आप कह सकते हैं कजिन्स जो होते हैं वो आपके होते हैं। तो जोशी इज रिलेटेड टू एज कजिन सिस्टर। जोशी जो है वो काका की कजिन सिस्टर हो गई। यहाँ से हमें दिख रहा है क्योंकि वो उसके जो सिस्टर है, सिस्टर की बेटी जो है वो उसकी कजिन सिस्टर कहलाएगी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा कजिन सिस्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। हाउ मेनी मैरिड कपल्स आर देयर इन द फैमिली? कितने मैरिड कपल्स हैं? तो अब यहाँ पर हमें मालूम है एक कपल हमें ये दिख रहा है और एक कपल हमें ये दिख रहा है। इसके अलावा हमें मालूम है इनके बच्चे हैं दोनों के, बट हमें इनके स्पाउसेस के बारे में नहीं पता है। कपल हमें कितने दिख रहे हैं? सिर्फ 2 दिख रहे हैं। तो देयर आर ओनली 2 कपल्स। हाउ इज मनु रिलेटेड टू प्रेम? है तो मनु क्या हुई? मनु जो है वो प्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसकी सिस्टर के ब्रदर की सिस्टर है। तो वो एक तरह से आपकी जो है वो उसकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी एक तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है देयर आर 8 पर्सन्स। सारिन, राही, अक्षा, पावी, प्रीत, गुंजन, तरन एंड नम्या belong to the family which consists 3 generations and 2 married couples. तो यहाँ पर टोटल 8 मेंबर्स हैं और 3 जनरेशन है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन, यानी कि जो आपकी वर्टिकल लाइन चलेगी वो कुछ इस तरह से चल रही होगी। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है कि हमें किस तरह से चीजों को सेट करना है। प्रीत इज द सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ अक्षा, यानी कि ओनली सन ऑफ अक्षा। अक्षा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इसका जो ओनली सन है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसकी सिस्टर है प्रीत, ये हो गया। फिर है पावी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सारिन। तो सारिन इज द डॉटर इन लॉ, यानी कि जो भी उसका बेटा होगा उसकी जो वाइफ है वो आपकी पावी हो जाएगी। तो ये सारिन के साथ उसका कनेक्शन होगा। राही इज द मदर ऑफ अक्षा। राही क्या है? मदर है अक्षा की। तो मदर है यानी कि फीमेल। सारिन इज द ग्रैंडफादर ऑफ तरन। तरन का ग्रैंडफादर है, यानी कि इनके तरन हु इज द डॉटर ऑफ पावी, यानी कि जो पावी की डॉटर है तरन, वो है सारिन की ग्रैंड डॉटर। और यहां से पता चल रहा है सारिन इज द ग्रैंडफादर, यानी कि ये जो है वो मेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है नम्या इज द मेटर्नल अंकल ऑफ गुंजन। ओके, तो अब यहाँ से इन दोनों डायग्राम्स को अगर हम देखें तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि राही के जो हस्बैंड हैं वो आपके सारिन हो गए और सारिन का जो बेटा है, यानी कि ये इनका बेटा हो गया, इसकी जो वाइफ है वो पावी हो गई और पावी के एक डॉटर और है दैट इज तरन। और यहाँ पर है नम्या इज द लास्ट सेंटेंस आपका बच रहा है जो नम्या इज द मेटर्नल अंकल ऑफ गुंजन। मेटर्नल अंकल यानी कि पावी के जो ब्रदर है, यानी कि पावी का ब्रदर कौन हो गया?
नम्या मैटरनल अंकल है। गुंजन के, तो गुंजन आपका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो गुंजन यहाँ पर एक लड़का हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में ना आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर जो आपको नाम दिया है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, कि अगर लड़की का नाम लिखा हुआ है गुंजन, जनरली लड़की का ही नाम होता है, तो ज़रूरी नहीं है आपके क्वेश्चन में भी वो लड़की ही हो, वो लड़का भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जब तक क्वेश्चन में ना स्पेसिफाई किया जाए कि वेदर ही इज अ मेल और अ फीमेल, तब तक आप उसके जेंडर को डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे तीनों जनरेशन हो गए, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन, ये हमारी सेकेंड जनरेशन और ये हमारी थर्ड जनरेशन। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? कितने मेल मेंबर्स हैं? मेल अगर देखा जाए तो मेल एक ये है आपका, 1 2 3 and 4. There are 4 male members. So option number B is the correct answer. How is Namya related to Taran? नम्या तरन से कैसे रिलेटेड है? तो नम्या जो है वो यहाँ पर है और तरन यहाँ पर है। तो नम्या एक तरह से क्या हुआ? नम्या इज मेटर्नल अंकल ऑफ तरन। तो नम्या क्या है? नम्या उसकी मदर का ब्रदर है, यानी कि उसके मेटर्नल अंकल हुए। तो यहाँ पर वो ऑप्शन है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन सम वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? सारिन एंड प्रीत। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम अपना एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। सारिन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास सारिन है और प्रीत है। ये हमारे पास सारिन एंड प्रीत है। उसके बाद किसकी बात की गई है? अक्षा एंड तरन। तो अक्षा यहाँ पर है और तरन जो है वो यहाँ पर है। अक्षा एंड तरन, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर हो गया। नेक्स्ट इज पावी एंड नम्या। पावी जो है वो यहाँ पर है एंड नम्या जो है वो यहाँ पर है। ये दोनों हमारे थ्री हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? राही एंड प्रीत। तो राही हमारी यहाँ पर है और प्रीत यहाँ पर है। फिर राही एंड प्रीत के बाद गुंजन एंड प्रीत। तो गुंजन यहाँ पर है और प्रीत जो है वो यहाँ पर है। तो अगर हम इन सब में देखें तो सारन और प्रीत में सारन एंड पावी, यानी ये मेल है, ये फीमेल है। फिर सेकंड हमारा है अक्षा एंड तरन, ये भी मेल है, ये फीमेल है। नंबर थ्री पावी और नम्या, ये भी मेल फीमेल है। देन हमारा फोर्थ है राही एंड प्रीत, ये दोनों हमारी फीमेल्स हैं। फिर है गुंजन एंड प्रीत, तो एक मेल फीमेल, यानी कि राही एंड प्रीत जो है वो दोनों फीमेल है। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट है, हाउ इज अक्षाज सन रिलेटेड टू तरुण's ग्रैंडफादर? अक्षाज सन, अक्षाज सन यानी कि कुंजन की बात की जा रही है। अक्षाज सन रिलेटेड टू तरुण's ग्रैंडफादर, रिलेटेड टू तरुण's ग्रैंडफादर यानी कि सारिन। सारिन से कैसे रिलेट करे गुंजन? गुंजन क्या लगता है उनका ग्रैंड सन लगता है। ही इज द ग्रैंड सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फैमिली ऑफ सम पर्सन सुशांत सेज दैट मनु इज द डॉटर ऑफ माय सिस्टर रिया। इसको हम बनाते हुए चलते हैं। सुशांत सेज मनु इज द डॉटर, यानी कि मनु जो है वो डॉटर है ऑफ माय सिस्टर रिया। सो रिया जो है वो भी आपकी क्या है? सिस्टर है। और किसकी सिस्टर है वो? सुशांत की। हमें अभी सुशांत का जेंडर नहीं पता है कि सुशांत का जेंडर क्या है। देन इट सेज हु, यानी रिया के रिस्पेक्ट में कहा गया, हु इज द ओनली डॉटर ऑफ ताहिर। ओनली डॉटर ऑफ ताहिर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओनली डॉटर, तो अगर ये डॉटर है तो ये इसका सन हो जाएगा, ये हमें श्योरली पता चल गया। अरुण इज द चाइल्ड ऑफ ताहिर एंड इलियाना, यानी कि ताहिर और इलियाना जो है वो यहाँ आ जाएगा।
और ताहिर का एक सन और है, यानी कि यहाँ पर अरुण आ जाएगा। इज द चाइल्ड ऑफ ताहिर एंड इलियाना, ठीक है, वो यहाँ पर हो गया। और हमें मालूम है दैट मनु इज द डॉटर ऑफ माय सिस्टर रिया, एंड रिया जो है वो ओनली डॉटर है ताहिर की, ओनली डॉटर, यानी कि अरुण भी जो है वो मेल हो जाएगा। देन यहाँ पर है अरुण इज द चाइल्ड ऑफ ताहिर एंड इलियाना, हु यानी कि इलियाना के रिस्पेक्ट में, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ कियारा, यानी कि इलियाना जो है वो ग्रैंड मदर किसकी है, कियारा की, यानी कि कियारा जो है वो समवेयर यहाँ पर आ जाएगी। ग्रैंड मदर यानी कि ये जो है वो फीमेल हो जाएगी और इसके अकॉर्डिंग ये मेल हो जाएगी। रोमा इज द मदर ऑफ त्रिशा, हु यानी कि त्रिशा के रिस्पेक्ट में, त्रिशा इज द ओनली सिस्टर ऑफ कीरा, यानी कि ओनली सिस्टर ऑफ कीरा त्रिशा है, तो त्रिशा इज द सिस्टर। सिस्टर अरुण इज अनमैरिड, यानी कि यहाँ कोई बच्चे होंगे नहीं, यानी कि ये जो है आपका इस तरह से जाएगा। त्रिशा की जो मदर है वो रोमा है, तो यहाँ पर आपकी ये रोमा आ जाएगी, ये इसकी मदर है, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अब हमारे पास ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है वो तैयार हो गया। अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू क्यारा, अरुण क्यारा से कैसे रिलेटेड है। अरुण जो है वो अ, सुशांत का, यानी कि एक तरह से सुशांत की अ, अ, सुशांत का चाइल्ड है क्यारा। तो अब वेदर ये फीमेल है मेल है हमें ये नहीं पता, तो हम यहाँ पे इसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। बट अरुण जो है वो इन आइदर वो क्या लगेगा, उसका पेटर्नल अंकल लगेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ इज कियारा रिलेटेड टू ताहिर, कियारा ताहिर से कैसे रिलेट कर रही है, यानी कि कियारा जो है वो या तो ग्रैंड डॉटर हो सकती है या तो ग्रैंड सन हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ जेंडर नहीं पता है। तो ग्रैंड डॉटर, ये आपका ग्रैंड सन होगा, दोनों सेम हो गए, तो आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा। आइदर ऑप्शन नंबर बी और सी, या तो ग्रैंड डॉटर या तो ग्रैंड सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ मिकी इज द स्पाउस ऑफ रिया, हाउ इज रोमा रिलेटेड टू मिकी। मिकी इज अ स्पाउस ऑफ रिया, रिया आपकी यहाँ पे अगर इसका स्पाउस जो है वो मिकी है, सॉरी ये मिकी यानी कि ये मेल हो जाएगा, तो हमें किसका रिलेशन निकालना है। हाउ इज रोमा रिलेटेड टू मिकी, रोमा और मिकी के बीच का क्या रिलेशन है। रोमा कैसे रिलेट कर, रोमा के लिए वो क्या हो जाएगा, उसकी हस्बैंड की सिस्टर का हस्बैंड, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ही रोमा कौन है, रोमा वाइफ है उसके ब्रदर इन लॉ की। तो मिकी का जो ब्रदर इन लॉ है, मिकी का जो ब्रदर इन लॉ है दैट इज सुशांत, यानी कि रिया का जो भाई है उसका ब्रदर इन लॉ हुआ, ब्रदर इन लॉ की वाइफ है रोमा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज पॉसिबली फॉल्स, रिया इज द कजिन ऑफ अरुण, रिया इज द कजिन ऑफ अरुण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में सिबलिंग बॉन्ड है। ताहिर इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ मनु, ताहिर यहाँ पर है, मनु यहाँ पर है, मनु ये हो जाएगा। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट है ये। कियारा इज द नेफ्यू ऑफ अरुण, अब यहाँ पर आ गया कियारा इज नेफ्यू, तो हमें तो कियारा का जेंडर ही नहीं पता वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट कियारा के बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल अकरम सन ऑफ ताहिर्स ब्रदर कीकू कॉल सुशांत, यानी कि व्हाट विल अकरम, अकरम कौन है, अकरम इज सन ऑफ ताहिर्स ब्रदर कीकू, ताहिर का जो ब्रदर है कीकू, उसका जो सन है, यानी कि उसका जो सन आएगा दैट इज अकरम, वो सुशांत को क्या बुलाएगा, सुशांत उसके लिए क्या लगेगा, वो उसके लिए एक तरह से उसका कजिन हो जाएगा, उसका कजिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं जब ब्लड रिलेशंस की बात आती है। यहाँ पर आपको मेन जो ध्यान देना होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर होता है कि आपको उसे इंटरप्रेट किस तरह से करना होता है।
सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।